Good morning, students. Today I am going to introduce about balancing equation by ion electron method. So this is the topic. In the ion electron method, how to balance the chemical equation. Step number 1. These are the rules for balancing the chemical equation. This method of balancing redox reaction that is based on the principle the electron loss during oxidation half reaction equal to electron gain during reduction half reaction. Okay. So now the step number 1. First write the Skelton equation and indicate the oxidation number of all the element which appear in the Skelton equation with their respective symbols. So in second step, find out the species which one is oxidized and which one is reduced. Step number 3, split the Skelton equation into two half cells. First is oxidation half, second is reduction half. Okay. Step number 4, in each half cell, first balance the atoms of the elements which has undergo a change in oxidation number. फिर क्या करना है, सेकेंड फिर ऐड करने हैं इलेक्ट्रॉन्स. अगर आपके पास जो है ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस आ रहा है तो उनको बैलेंस करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे. फिर आफ्टर दैट बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, टू द साइड डेफिशिएंट इन, उस साइड ऐड करने हैं जहाँ पे ऑक्सीजन एटम की कमी है. ठीक है. पॉइंट नंबर 4, एसिडिक मीडियम में जो हाइड्रोजन एटम है दैट आर बैलेंस्ड बाय H पॉजिटिव आयंस. ठीक है. बेसिक मीडियम हाइड्रोजन एटम इज बैलेंस्ड बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स दैट इज इक्वल टू डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम and equal number of OH negative ions that are included in the opposite side. Okay. Now the step number 5, two half reaction that are multiplied by the suitable integers. अब उनको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं वन हाफ ऑफ द रिएक्शन ने, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लॉस भी होंगे दूसरी हाफ रिएक्शन में. तो दोनों हाफ रिएक्शन को हम ऐड अप करेंगे. ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग. स्टेप नंबर 6, अब आता है वेरिफिकेशन. अब हमें ये देखना है कि वो इक्वेशन जो हमारी ऑब्टेन हुई है दैट इज़ बैलेंस्ड और नॉट. ठीक है, तो हम टोटल चार्ज उसका बैलेंस करके देखेंगे दोनों साइड. अगर दोनों साइड चार्ज इक्वल आ रहा है इट मीन्स दिस रिएक्शन इज या दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड. ओके. नाउ लेट्स वी टेक वन एग्जाम्पल. This is the example. Balance the redox reaction by the half reaction method. इसको हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं. ठीक है. तो एसिडिक मीडियम पहले से ही गिवन है, तो इसमें फर्स्ट बेटा हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल Br2 प्लस H2O2 एरो साइन BrO3 माइनस H2O. First of all write this Skelton equation, after that indicate the oxidation state. ठीक है. अब ब्रोमीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, इट मीन्स जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. H2O2 ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो परऑक्साइड में हम क्या यूज़ करते हैं, -1 चार्ज यूज़ करते हैं ऑक्सीजन एटम पे, -1. अब ब्रोमीन का निकालना है, इसमें ब्रोमीन को हम X मानेंगे और कितने ऑक्सीजन हैं 3, तो कितना आएगा 2 3 जा 6 दैट इज इक्वल टू -1 बिकॉज चार्ज इज गिवन, -1 चार्ज इज गिवन ना हेयर. तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू +5. ठीक है, तो दिस इज +5. आफ्टर दैट वाटर में ऑक्सीजन है -2 चार्ज है. ठीक है. अब 0 से +5 गया. अब हमें इंडिकेट करना है विच स्पीसीज इज रिड्यूस विच इज ऑक्सीडाइज. तो ब्रोमीन 0 से ब्रोमीन +5 गया, इट मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब -1 से -2 गया, इट मीन्स रिडक्शन टेक्स प्लेस, मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है.
अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो आपका स्टेप है उसमें क्या करता है, इक्वेशन को स्प्लिट करेंगे टू हाफ सेल्स में। वन इज़ ऑक्सीडेशन हाफ, सेकेंड इज़ रिडक्शन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ में हमने लिखा ब्रोमीन से कहाँ गया, BrO3 में गया, बट यहाँ ब्रोमीन 2 है, इनको बैलेंस करेंगे। यहाँ ब्रोमीन 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, आफ्टर दैट H2O2 दैट विल गिव राइज टू H2O। यहाँ पे जो वाटर है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब यह बेटा ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से। तो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड एंड स्प्लिट भी कर दी इसमें हमने ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में। आफ्टर दैट यू विल बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है, आप अब इसको अलग अलग लिखेंगे। अब ब्रोमीन 0 से +5 गया, अब यहाँ 0 था बेटा, यहाँ +5 है, तो इट मीन्स अब यहाँ पे 2 ब्रोमीन एटम आ गए हैं। ठीक है, तो कितना हुआ यहाँ पे, 5 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है। इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन जब हमने ब्रोमीन को बैलेंस किया तो 2 ब्रोमीन एटम थे, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कितना आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट अब इसमें क्या होगा कि जो ब्रोमीन है, अब इसमें हमें देखो ब्रोमीन हमने एज इट इज़ इक्वेशन रखी, हमारे जो अदर्स एटम्स हैं वो बैलेंस हो गए। अब हमें क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। आफ्टर दैट हाइड्रोजन बैलेंस करना है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में 6 ऑक्सीजन एटम है, और इधर कितनी है, इधर कुछ भी नहीं है, एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, वाटर ऐड करने पड़ेंगे दूसरी तरफ, ताकि क्या हो जाए, लेफ़्ट साइड में हमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने हैं ताकि बैलेंस हो जाए इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पे इस साइड, तो आपके यहाँ गए, यहाँ आपके 6 है, और तो हमने 6 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दी, तो हमारी 6 ऑक्सीजन होगी और 12 वाटर होगी। अब देखो बेटा, अब मैंने एज इट इज़ इक्वेशन यहाँ लिखी। अब हमारे ऑक्सीजन तो बिल्कुल बैलेंस्ड है, अब हाइड्रोजन 12 बन गए। अब 12 हाइड्रोजन मुझे दूसरी तरफ ऐड करने पड़ेंगे ताकि क्या होगा, ये बैलेंस हो सके। ठीक है, तो 12H+ आयन हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन तो बैलेंस्ड है। नाउ द नेक्स्ट इज रिडक्शन हाफ सेल्स। इन दिस रिएक्शन अब H2O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। H2O2 में हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना पड़ेगा कि वाटर मिले, तो हमने किया बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन, 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा। अब हमें बैलेंस करना है चार्ज एंड ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव टू बैलेंस द हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, हेयर हाइड्रोजन इज़ 2 बट हेयर हाइड्रोजन इज़ 4, इट मीन्स 2 हाइड्रोजन इज मोर रिक्वायर्ड ना, तो in this case तो we add 2H+ ion on the left hand side so as to balance the chemical equation. It means hydrogen is also balanced. अब दोनों इक्वेशन, दिस लास्ट इक्वेशन, दिस वन एंड दिस वन, दोनों को ऐड करेंगे। अब हमने ये इक्वेशन लिखा, ये भी लिखा। अब इस केस में हम देखते हैं कि जब हमने इसको ऐड किया, देखो अब ये बैलेंस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले हमें इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना पड़ेगा, मीन्स इक्वल करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी विल ऐड दिस इक्वेशन। तो इट मीन्स द इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 2 जा 10, तभी 10 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। अब इस इक्वेशन को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, या आप करो एज इट इज़ लिख लो, Br2 + 5H2O2 + 5 2 जा 10H+ आयन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6 वाटर। ये आप कैसे भी ऊपर नीचे करके रख सकते हो। लेफ़्ट वाली जो चीज़ है वो सारी आपने यहाँ पे लिख दी कंप्लीट। आफ्टर दैट राइट, अब राइट साइड की लिखेंगे 2 BrO3- प्लस 12H+ प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 5 2 जा 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इसमें हमें देखना है जो चीज़ कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल आउट करो, लेफ़्ट और राइट की चीज़ मैच करो। देखो बेटा Br2 एज इट इज़ लिखा, 5H2O2 एज इट इज़ लिखा क्योंकि इस साइड है नहीं। ठीक है, अब देखो अब 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट,
यहाँ 10H प्लस है, यहाँ 12H प्लस है, तो 2H प्लस आयंस आपके रिमेन बचे हुए हैं। ठीक है, ये लेफ़्ट है तो आपने यहाँ लिख दिया, जो जहाँ ज़्यादा होता है उसी साइड लिखेंगे। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है। अब 6H2 यहाँ है, 10H2 यहाँ, तो वहाँ ज़्यादा है, तो कितने बचे आपके पास? 4H2। 4H2 आपके इधर बचे, तो आपने यहाँ लिख दिया। सो दिस इज़ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बाय द आयन एक्सचेंज मेथड। ओके, सिंपल इक्वेशन है। पहले आपको क्या करना है, देखो स्टेप नंबर 1 में आपको सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट करना है। आफ्टर दैट उसके बाद आप उसको स्प्लिट करके बताओगे कि ये ऑक्सीडेशन हाफ है, ये रिडक्शन हाफ है, फिर उसको बैलेंस करोगे, चार्ज को और एटम को बैलेंस करोगे। आफ्टर दैट आप ऑक्सीजन एटम बैलेंस करोगे, आफ्टर दैट हाइड्रोजन एटम बैलेंस करोगे। फिर दोनों इक्वेशन को आपस में टोटल चार्ज के अकॉर्डिंग उसको बैलेंस कर दोगे और ऐड करोगे। ऐड करने पे जो आपसे कटता है उसको काट दोगे और बिल्कुल इक्वेशन जो आपकी एग्जैक्ट आएगी, दैट इज़ द बैलेंस्ड इक्वेशन by the ion electron method. Okay, now we take another example. Now the next example is balance the equation by the ion electron method. इस केस में क्या है बेटा, देखो जैसे जिंक है, जिंक NO3 माइनस नाइट्रेट है, गिव राइज टू Zn2 प्लस प्लस NH4 प्लस आयंस इन बेसिक मीडियम। ठीक है, बेसिक मीडियम में आपको करना है। अब इसमें पहले आपने फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द स्केल्टन इक्वेशन, आपने इक्वेशन लिखा। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द चार्ज। जिंक हैविंग 0 चार्ज एंड जिंक हैविंग दिस वन हैविंग ऑलरेडी गिवन +2 चार्ज। NO3 minus nitrogen oxidation state is +5 and in this nitrogen spoj this is X, hydrogen is +4 and charge is +1 given है ना। अब X is equal to +1, उधर जाओगे तो -4, तो x क्या आ जाएगा? -3। इट मीन्स -3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी यहाँ पे निकल जाएगी। अब देखो, अब वी हैव टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, विच स्पीसीज अंडरगो ऑक्सीडाइज एंड विच स्पीसीज अंडरगो रिड्यूस। इन दिस केस जिंक से Zn2 प्लस गया, इट मीन्स ऑक्सीडेशन। अब +5 से -3 गया, इट मीन्स रिडक्शन। ठीक है, अब जिंक 0 से +2 में गया है, इट मीन्स ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब ये +5 से -3 में गया है, इट मीन्स दिस इज़ द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे? बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करेंगे। जिंक से Zn2 प्लस गया, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस? 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस। ठीक है, अब +5 से -3 गया, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेन? 8 इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये +5 है बेटा, फिर +4 में आएगा, +3 में आएगा, +2 में आएगा, +1 आएगा, 0, फिर -1, -2 और फिर -3। तो बेटा ये लास्ट है अपना और ये +5 है। ठीक है, तो हमें देखना है, तो जब हम यहाँ जाएंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है लास्ट -3 तक कितने रहेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, 4 और 4 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ। आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। सो जिंक Zn2 प्लस सेम एज इट इज़ लिखना है आपको, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है। अब ऑक्सीजन है हमारी इस वाले इक्वेशन में, रिडक्शन हाफ वाली इक्वेशन में, तो हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 वाटर मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन भी मिल गया, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन गिवन है। ठीक है, अब जो 6 हाइड्रोजन है आपका ये वाला, अब इसको क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब यहाँ पे कैसे, NO3 माइनस प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस, अब हमने यहाँ पे ये लिखा था NH4 प्लस 3H2O। अब ये बेसिक मीडियम है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? OH को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं। देखो हमने यहाँ पे 10 क्यों लिया, 10 वाटर मॉलिक्यूल क्यों लिया? देखो 3 2 जा 6, क्योंकि हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा ना पहले। यहाँ पे कितने हैं? 4, 6 + 4 10 वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है,
अब 10 वाटर मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे है तो हमने इसको लिख दिया H2O, कितना, सिर्फ H2O किया, तो हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, 5 से, ठीक है। बट अब हमें OH भी ऐड करने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पे तो 3 है और 10 और 3 13 ना, यहाँ चेक करो 3 और 10 कितने हैं, 13, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 13 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 13 है। हाइड्रोजन देखो 10 2 जा 20, यहाँ देखो 10, ठीक है। और हाइड्रोजन का है 3 2 जा 6 ये है और 4 ये है, 20 हो गया। अब 20 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 20 हाइड्रोजन आपके यहाँ पे है, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब सेम इक्वेशन हम यहाँ लिखेंगे, आफ्टर दैट इन इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। देखो अब इस केस में क्या है, हमने वो वाली इक्वेशन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन वाली इक्वेशन लिखी। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट दिस इक्वेशन। अब यहाँ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो कैंसिल आउट करो, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स आर लेफ्ट, ठीक है, प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स गिव राइज टू NH4 प्लस 10H2। तो ये आपकी 2 इक्वेशन बन गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आफ्टर एडिंग दिस, अब पहले हमें ऐड करने से पहले हमें क्या चेक करना है कि वी हैव टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 हैविंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट इन इक्वेशन नंबर 2 हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई by 4 इन इक्वेशन नंबर 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आया, देखो 4Zn गिव राइज टू NO3 माइनस, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे, ठीक है। 7H2 गिव राइज टू 4Zn2 प्लस NH4 प्लस आयंस प्लस 10 OH negative ions, ठीक है। So this is the balanced equation by the ion electron method, okay. Now the next example is MnO4 minus plus Br negative arrow sign Mn2 plus Br2, this is the acidic medium, okay। अब इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द स्कल्टन इक्वेशन, आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो फर्स्ट MnO4 प्लस Br नेगेटिव, ये हमने इक्वेशंस को लिखा और एसिडिक मीडियम में हमें इसको करना है। अब इसने जो है इस एग्जाम्पल में आपको सारे स्टेप्स कंबाइन करके शॉर्ट फॉर्म में बताया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने स्केल्टन इक्वेशन लिखी, आफ्टर दैट हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की, आफ्टर दैट वी हैव टू बैलेंस द एटम्स बैलेंस करने हैं, फिर ऑक्सीजन एटम बैलेंस करने हैं, फिर हाइड्रोजन एटम बैलेंस करने हैं, ठीक है। अब देखो ये +7 है, ये +2 है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेन इन दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 4, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 4H2 मॉलिक्यूल से वो कर दिया, राइट हैंड साइड में उसको ऐड कर दिया। अब यहाँ हाउ मेनी हाइड्रोजन मेक्स, टोटल हाइड्रोजन इज 8, इन दिस वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑन अदर साइड, सॉरी ऐड ऑन अदर साइड, दैट इज 8H प्लस आयंस, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 लेंगे, ये हमने रिडक्शन वाली इक्वेशन ली है जिसको इक्वेशन नंबर 1 माना है। अब ऑक्सीडेशन लेंगे, Br नेगेटिव से Br 0 जा रहा है, ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, 2, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोमीन है Br2 बना रहा है, इट मीन्स इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर जो आपकी 1 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर बन गई 2, ये आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और ये आपकी क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ठीक है। अब इस केस में देखो, अब हमें क्या बैलेंस करना है, हमें इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। यहाँ हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर दोनों के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे और ये बैलेंस्ड हो जाएगी। तो ये आप मल्टीप्लाई करो इसको 2 को, फर्स्ट इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया,
2MnO4 minus plus 10 electrons plus 16H positive, arrow sign, 2MnO4 plus 8H2O. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5, 10 Br नेगेटिव, एरो साइन, 5 Br2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। आफ्टर एडिशन 10 electrons and this 10 electrons cancel out, okay, and this one right here, 2MnO4 minus plus 10 Br negative plus 16H plus, arrow sign, 2Mn2 plus 5 Br2 plus 8H2O. ठीक है, तो this is the balanced equation by the ion electron method. Now we take another example. Now the next equation is, in passing chlorine gas through a concentrated solution of alkali, we get chloride and chlorate ion to obtain a balanced chemical equation for this reaction. ठीक है, so we have to balance the chemical equation by the ion electron method. Now इस केस में हमें बेटा स्टेटमेंट गिवन है। अब इस स्टेटमेंट से हम पहले इक्वेशन लिखेंगे कि क्लोरीन गैस को पास किया है Cl2 को किसके थ्रू, अल्कली के थ्रू, जो होता है बेस। ठीक है, वाटर सॉल्यूबल बेस होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। अब ये किस में चेंज हो रहा है, क्लोराइड आयंस में, Cl नेगेटिव आयंस में, और क्लोरेट आयन में, ClO3 माइनस आयन में। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। Cl2 पे कितना चार्ज, 0, इस पे कितना चार्ज है बेटा, -1। ठीक है, अब क्लोरेट पे निकाल लेते हैं हम, इस क्लोरीन पे ये X है, ऑक्सीजन पे -2 तो 3 2 6, दैट इज इक्वल टू -1। X किसके को ला जाएगा, -1 + 6, दैट इज इक्वल टू X इज इक्वल टू +5। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखेंगे। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी यहाँ आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब 0 से -1 गया, इट मीन्स रिडक्शन, और 0 से ही क्लोरीन ही +5 जाएगा, मीन्स क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन का ही रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी क्या आ गया आपका, +5 आ गया। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में। जब क्लोरीन 0 से क्लोरीन -1 में जा रहा है तो रिडक्शन हाफ हुआ। यहाँ पे क्लोरीन है 2, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ में क्या है, जब क्लोरीन जो है आपका किस में चेंज हो रहा है, 2ClO3 माइनस में, तो इसमें क्या बन गया, ऑक्सीडेशन बन गया आपका। ठीक है, तो आपने दोनों इक्वेशंस को लिख दिया। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप इज़ बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करेंगे। अब रिडक्शन हाफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि यहाँ 2 क्लोरीन एटम है, ये भी 2 हैं। ठीक है, और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन हाफ में कितना आएगा, ये तो रिडक्शन थी, अब ऑक्सीडेशन हाफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स का है, तो यहाँ देखो ये 0 है, इससे +5 जा रहा है, बट यहाँ कितने क्लोरीन है, देखो ये आपका 0 है, इससे +5 गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके हुए, मेनली तो आपके जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स हुए, बट यहाँ पे क्या है, कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कम्प्लीटली हमें मल्टीप्लाई करना है इसको, इलेक्ट्रॉन्स को भी मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन एटम कैसे करोगे, देखो Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स, एरो साइन, 2Cl माइनस। ठीक है, अब आपने ये इक्वेशन नंबर कौन सी लिख ली, जो आपके रिडक्शन हाफ वाली थी, रिडक्शन हाफ सेल्स वाले लिख ली। अब ऑक्सीडेशन की निकालो। ऑक्सीडेशन में देखो, इसमें तो बेटा ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इसको तो बैलेंस करना ही नहीं है। इसमें ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 है और 2 से मल्टीप्लाई है, तो 3 2 6 ऑक्सीजन, तो 6 ऑक्सीजन हमें लेफ़्ट हैंड साइड में ऐड करनी है, तो हमें 6 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल आपने ऐड कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप है बैलेंसिंग हाइड्रोजन। तो हम जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है उसको एज इट इज़ रखेंगे, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अब इस इक्वेशन में, सेकेंड वाले इक्वेशन में हाइड्रोजन है, जो आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। ठीक है, इसमें देखो क्या करना है हमें,
यहाँ आपने मल्टीप्लाई किया था, अब हमारे पास हाइड्रोजन बने कितने 12, ठीक है 12 हाइड्रोजन है। बट दिस रिएक्शन जो है अब आपकी कौन सी मीडियम की है, बेसिक मीडियम की है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक मीडियम में आपको OH ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जब आपने OH किया 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, तो हमें यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे 12 H2O। अब यहाँ जो ऑक्सीजन है 12 है, तो हमने यहाँ पे 12 OH लिया, ठीक है 12 OH। 12 ही क्यों लिया, देखो 6 ऑक्सीजन इधर थी, इधर देखो कितनी है 3 2 जा 6, 6 और 12 6 और 12 18 ना, तो 18 ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। और यहाँ कितनी है अपने पास 6 और 12, यहाँ भी क्या है 18 है। इट मीन्स ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन देखो 6 2 जा 12, 12 + 12 24, यहाँ देखो 12 2 जा 24। तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव ऐड किया, फिर यहाँ पे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस यू हैव टू राइट द इक्वेशन नंबर 1। अब हमें दोनों इक्वेशन मिल गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये वाली है, सेकेंड इक्वेशन आपकी ये वाली है। दोनों को बैलेंस करो और ऐड करो। अब इस केस में हम देखते हैं, आपने Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव राइज टू 2 Cl नेगेटिव। अब Cl2 + 12 OH नेगेटिव एरो साइन, 2 ClO3 नेगेटिव + 10 इलेक्ट्रॉन्स + 6 H2O। अब यहाँ पे 6 H2O कैसे आया बेटा, देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से हैं और 12 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से हैं। तो हाउ मैनी रिमेनिंग, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमेन। तो आपने यहाँ लिख दिया। अब देखो electrons are not balanced, here 2 electrons, here 10 electrons, so we have to multiply the equation number 1 by 5। 5 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया आपका 5 Cl2, दिस इज़ 5 बेटा, दिस इज़ 5 Cl2 + 12 OH नेगेटिव, सॉरी दिस इज़ 5 और दिस वन और ऐड करना है आपको, क्या होगा टोटल 6, इसने टोटल कर दिया यहाँ पे 6 Cl2 + 12 OH नेगेटिव, ठीक है। और एरो साइन, हेयर द 10 इलेक्ट्रॉन्स बन गए यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल आउट। आफ्टर दैट 10 Cl, 5 2 जा 10, 10 Cl नेगेटिव + 2 ClO3 नेगेटिव + 6 H2O, ठीक है। सो ये आपकी इक्वेशन बन गई है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, अब इसको क्या करो, इसमें कॉमन ले लो। आप कॉमन लोगे तो 2 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ कितना बचा 3 Cl2, ठीक है, + 6 OH नेगेटिव एरो साइन, 5 Cl नेगेटिव + ClO3 नेगेटिव + 3 H2O, ठीक है। तो आपकी ये वाली इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगी बाय द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ओके, सो यू विल डू प्रैक्टिस। Again I will discuss about the rules for balancing the chemical equations in short form. First beta we have to write the skeleton equation, after that indicate the oxidation number, okay। second step आपको लर्न करना है कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस स्पीसीज क्या है, कौन सी है, ठीक है, वो फाइंड आउट करनी है। थर्ड आपको इक्वेशन को स्प्लिट करना है, वन इज़ ऑक्सीडेशन हाफ, अनदर इज़ रिडक्शन हाफ। इन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन loss of electrons takes place, and reduction half reaction gain of electrons takes place। in step number 4 जब आपने दो उसमें स्प्लिट कर दी इक्वेशन, आफ्टर दैट यू हैव टू बैलेंस द एटम ऑफ द एलिमेंट। जो एटम आपका गिवन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग जो चेंज आ रहा है उसको आप बैलेंस करोगे। आफ्टर दैट उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे, ठीक है। उसके बाद आप ऑक्सीजन बैलेंस करोगे वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करके, ठीक है। जहाँ कमी लग रही है उस साइड आप ऐड करोगे वाटर मॉलिक्यूल। एसिडिक मीडियम है तो H पॉजिटिव आयंस ऐड करोगे, ठीक है। बेसिक मीडियम है OH नेगेटिव आयंस ऐड करोगे, और क्या होता है उसी साइड क्या दूसरी साइड क्या करोगे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे। स्टेप नंबर 5 में क्या करोगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करोगे ताकि वो दोनों क्या हो जाए बैलेंस हो जाए, ठीक है।
और स्टेप नंबर 6 में आप वेरीफाई करोगे कि दिस इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड और नॉट, उसका चार्ज वगैरह सब कुछ आप बैलेंस करोगे, ठीक है। सो दिस इज़ द मेथड। फर्स्ट आपने पढ़ा था एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एंड सेकेंड मेथड इज़ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।